नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मी बहुत तेज है और अब हम देवरिया आ पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं देवरिया की जनता मेरे साथ यहां पर मौजूद है। जरा जोरदार ताली बजा दीजिए। नेताओं की बात की जाए तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अभी तक पहुंचे नहीं है मंच पर। उनकी गाड़ी थोड़ी लेट चल रही है। अगर वो आएंगे तो ज्वाइन कर लेंगे। कांग्रेस और बीएसपी के नेता आ गए हैं। उनसे मैं आपका तारुफ तभी करवाऊंगा जब बाकी दो नेता भी आ जाएंगे। उनसे भी सवाल जवाब करेंगे। पब्लिक से ही शुरू कर लेते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि जनता की बात सबसे पहले जाएगी। खड़े हो जाइए, बताइए मुद्दे क्या है इस बार चुनाव में। मेन मुद्दा इस बार चुनाव में है बेरोजगारी। ठीक है जी। भ्रष्टाचार और बेरोजगारी है। भ्रष्टाचार और बेरोजगारी। जो काम 500 में होते थे वो काम 5000 में हो रहे हैं। थाने खुला बिक रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कोई भ्रष्टाचार नहीं है। बीजेपी वाले तो कहबो करेंगे अरबों रुपए लूट कर हो गए, जो है विदेश में भाग गए। अब कहते हैं कि नहीं मैं ईमानदार हूँ। अच्छा, जैसे सुनिए, एक बार बुलडोजर की बात होती है। ब्रिजेश सिंह मुंडे नहीं है। ब्रिजेश सिंह का कहीं नाम आया प्रदेश? मतलब सेलेक्टिव होकर बुलडोजर चलाया जा रहा है। हाँ, सेलेक्टिव होकर अपने बिरादर को छोड़कर दूसरे बिरादर को लिया जा रहा है। बोलिए। ये सही बात है कि आज जो है ये पक्षपातीय व्यवस्था में जो है बुलडोजर नहीं चलाए जा रहे हैं और केवल जो है जो अन्य व्यवस्था के लोग हैं बुलडोजर चलाया जा रहा है। कोई गर्मी निकाल रहा है तो कोई चर्बी निकाल रहा है, लेकिन हमारी भाप भी तो निकाल रहे हैं। हमारी नेता जो है भर्ती निकाल रही है, रोजगार निकाल रही है, वो नौकरी देने की बात कर रही है। आज पूरे देश में उत्तर प्रदेश अभाव और बेरोजगारी का एक भंडार के रूप में जाना जा रहा है। क्या बात कर रहे हैं? यहाँ तो विकास की बात हो रही है। विकास हो रही है सर। विकास कहाँ हुआ? विकास हुआ कि नहीं हुआ? विकास हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, विकास हुआ। बिल्कुल नहीं विकास हुआ। और यहाँ तक कि अगर देवरिया की बात किया जाए तो यहाँ पे बाहरी लोग आके एमपी और एमएलए हैं। यहाँ की जनता से पूछिए क्या 10 साल में दिखा क्या कोई एमपी एमएलए? खड़े होके बोलिए, जिनको बोला खड़े हो जाइए। बीजेपी के पास देवरिया में योग्य नेता नहीं है क्या कि बाहर से बुलाया जा रहा है चुनाव लड़ने के लिए? योग्य आदमी यहाँ से उठाइए। यहाँ पे जो खड़े हो जाइए। आप कह रहे हैं कि आतंकियों के ऊपर लाठी चलाई, इलाहाबाद से लेकर बनारस तक देखिए सिर्फ छात्र लाठी खा रहे हैं और कोई नहीं खा रहा है। अच्छा, इस सरकार में तमाम प्रकार की समस्याएं हैं। शहर में जल जमाव की समस्या, यातायात की समस्या है। इससे निजात दिलाने के लिए कांग्रेस को जिताना पड़ेगा। अच्छा, कांग्रेस को जिताना पड़ेगा। अच्छा, कांग्रेस है लड़ाई में? हाँ, कांग्रेस लड़ाई में यहाँ पर देवरिया में कांग्रेस ही से कोई लड़ेगा। अच्छा, कोई भी कांग्रेस से लड़ेगा। बोलिए। मोदी जी के पास बहुत पहले काले धन की लिस्ट थी। वो तो 5 साल गुजर गए लेकिन अभी लिस्ट नहीं दिखाई दिया कि वो कहाँ है काले लिस्ट वाले। काले धन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हाँ जी, बोलिए। ये क्या टोपी लगाई आपने? अच्छा, बीएसपी की। आज विकास नहीं विनाश हो रहा है। अच्छा जी, तो कब विकास हुआ था? विकास कहाँ हुआ? विकास तो हुआ ही नहीं। मतलब बीएसपी का जब शासनकाल था तब तो हुआ होगा, तब भी नहीं हुआ? बीएसपी का शासन था, विकास ही विकास दिखता था। आज कोई विकास नहीं है। कानून अच्छा, बोलिए। क्या कहना? जी, इस समय सबसे ज्यादा बेरोजगारी है और महंगाई भी है। अच्छा, इस तो बेरोजगारी और महंगाई चुनाव में मुद्दा है क्या? सवाल यह है क्योंकि तमाम तरह की बातें हो रही हैं। विकास, बेरोजगारी कितने लोगों के लिए मुद्दा है? जरा हाथ उठाइए, सबके पास आता हूं। किसको बोलना है? खड़े हो जाइए जिनको बोलना हो। क्या बोलना है? इसमें बोलना है कुछ? खड़े होइए। हाँ, एकदम बेरोजगारी और महंगाई है। अच्छा, कोल्हू का तेल 200 रुपए किलो हो गया, कहाँ 60 रुपए किलो था। देखिए, तो ये सिर्फ इधर ही है कि पंजाब में भी है? पूरे देश में, पूरे देश की जनता। तो वहां तो आपकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है पंजाब में। तो नहीं, तो ये तो सेंटर का विषय है ना। महंगाई सेंटर का विषय है, क्योंकि महंगाई को मोदी जी को ना कंट्रोल करना है। अच्छा, ये सेंटर का विषय है। सेंटर ही मतलब राज्य सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है? जिम्मेदारी है। हाँ। अपने सेंटर से। ये क्या ले रखा आप लोगों ने? क्या है ये? हम बीएड टेट 2011 संगठन से है। ये बीजेपी की वादा खिलाफी है। अच्छा, ये हम सामने दिखा रहे हैं, सबको सदन में उठाते हैं। बीजेपी मतलब बड़का झूठा पार्टी। उसके जितने नेता, मतलब जितना बड़ा नेता उतना बड़ा झूठ। ये उसका प्रमाण है। हम प्रमाण के साथ बोल रहे हैं। ये देखिए, माननीय केशव प्रसाद मौर्य ने हमारी बात को सदन में कहा था कि मैं इसका जवाब लेता हूं चूंकि बीजेपी के नेता मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं। सुरेंद्र चौरसिया साहब हैं, आप बीजेपी के प्रत्याशी हैं जी? अभी नहीं आए हैं? अच्छा, संजय पांडे। अच्छा जी, जवाब दीजिए। देखो यहाँ से सवाल पूछा जा रहा है। क्या बताइए, पूछिए। आइए भैया, भाग के आइए, जरा दौड़ के आइए। क्या सवाल पूछ रहे थे? ये सुन ही नहीं पाए नेताजी। जल्दी आइए, भाग के आइए। बोलिए, क्या कह रहे थे? हमारे लिए बीजेपी जब सत्ता में नहीं थी 5 साल पहले, उन्होंने वादे किए थे। माननीय केशव प्रसाद मौर्य ने सदन में कैमरे में दिखाइए उधर।
माननीय केशव प्रसाद मौर्य ने सदन में पूछा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम बीएड टेट 2011 के सबसे पहले भर्ती करेंगे। हमारा 72,990 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में आज भी जमा है। क्यों जमा है? ये तो इनका जो सवाल है, मैं इनसे, अब चलिए आप, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के नेतृत्व में जितना विकास का काम हुआ है उतना ये बताएं, विपक्ष वाले बताएं। मैं पूछ लेता हूं, कांग्रेस के नेता हैं हमारे साथ यहाँ पर, पुरुषोत्तम नारायण सिंह जी, प्रत्याशी हैं आप, विकास हुआ नहीं हुआ? कोई विकास नहीं हुआ, अच्छा, कोई विकास नहीं हुआ, केवल जुमला हुआ। और विकास तो कांग्रेस की सरकार ने जो किया था वो भी विकास बंद कर दिया गया। हमारे योजनाओं का नाम बदल के काम हो रहा है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी चरमसीमा पर है। हमारी सरकारों ने सारे राज्यों में जहां सरकार है वहां पुरानी पेंशन नीति को लागू कर दिया। ठीक है, समाजवादी पार्टी के नेता भी आ गए हैं, थोड़ी देर हो गए थे, कहाँ गाड़ी फंस गई थी? सभा हो रही थी, उसी में थे। अच्छा, क्या मामला है इस बार, विकास हुआ नहीं हुआ? मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूं। अरे तो भारतीय जनता पार्टी दो लोग हो गए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए भाई, एक आदमी आइए, एक ही चाहिए बीजेपी से, यहाँ समाजवादी पार्टी के नेता आएंगे। आप में से तय कर लीजिए, जिनको खड़ा होना है खड़े हो जाइए, आप में से एक आदमी खड़े हो जाइए। विकास हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, सबसे पहले कौन बनेगा मुख्यमंत्री में बहुजन समाज पार्टी के तरफ से आप सभी साथियों का अभिवादन करते हैं। और जब से भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत इस प्रदेश और देश में आया है, अत्याचार, अन्याय, बेरोजगारी, महंगाई, ये तमाम तरह से बढ़ गए हैं। कहीं भी विकास नहीं दिख रहा है। तो ये सिर्फ बीजेपी के समय में हुआ कि समाजवादी पार्टी के समय में भी? समाजवादी पार्टी के समय में भी हुआ। ये गुंडा राज कायम था समाजवादी पार्टी में। केवल सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में अमन, चैन, सुख, शांति और भाईचारा, लाइन ऑर्डर मेंटेन रहा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा उत्तर प्रदेश को पूरे देश में एक उत्तम प्रदेश बनाने का काम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया था। इस प्रदेश में जो बुनियादी कमियां थी उनको सुधारने का काम किया गया, जैसे स्वास्थ्य पे ध्यान दिया गया, शिक्षा पे ध्यान दिया गया। उत्तर प्रदेश में जब भी जनता आती थी, सड़कें उबड़ खाबड़ होती थी, सोती हुई जनता जान जाती थी कि हम उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं। क्या सड़कें ठीक हो गई हैं? मैं, हाँ चलिए बोलिए। हेलो भैया, बारी बारी, आप गोरखपुर से, बारी बारी से भाई साहब, बारी बारी से। आप गोरखपुर से चले जाइए बनारस, मोदी जी बनारस से हैं और गोरखपुर से योगी जी हैं। आप उस रोड पे जाइए, आजमगढ़ से होते हुए बनारस, आपकी दुर्दशा इतने व्यवस्था छोड़ दीजिए, वो छोड़ दीजिए। आप लोग यहाँ से चलिए, तो पहले पीछे चलिए। आप कौन है? पीछे चलिए, पीछे चलिए। देवरिया नगर पालिका हमेशा जब जब चुनाव होता है लास्ट के 2 दिन में जगती है। आज राघव नगर का रोड बन गया, कहीं का भी रोड बन रहा है। कल मैं रामगुलम टोला में घूम रहा था और पगडंडी से होके गया हूँ। देखिए, ए भाई, रुके की सब लोग सुन लीजिए। अभी कांग्रेस पार्टी ने एक जवाब मांगा था हमसे और युवा साथियों ने भी जवाब मांगा था। हम अब युवा साथियों को जवाब देने जा रहे हैं। इस भारतीय जनता पार्टी ने ही पूरे भारत के अंदर आप लोगों सुनिए, इन युवाओं को बिना, सुन लीजिए, इन युवाओं को शिक्षा के आधार पर और गुणवत्ता के आधार पर आप लोगों को पूरा नौकरी देने का काम किया। पीछे चलिए, बोलिए, कुछ बोलना है? गुणवत्ता के आधार पे इन्होंने बोला है समोसा बेचिए, चाट बेचिए, ये रोजगार है। अगर समोसा गुणवत्ता है, नाली से गैस निकालिए। अगर हम रोजगार की बात करेंगे, अगर हम विकास की बात करेंगे, काम की बात करेंगे, तो मंच पे विवाद होगा। सबसे बड़ी बात है, बार बार ये बात उठाई जा रही है, आइए कैमरे के सामने, हाँ बोलिए। बार बार ये बात उठाई जा रही है इस पूरे प्रांगण में जितने लोग मौजूद हैं कि बेरोजगारी जो है और भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दा है। तो भ्रष्टाचार के लिए बता दें, 2000 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार के कोष में जमा हो चुके हैं और जितने टेररिस्ट और जितने आतंकवादी और जितने माफिया थे, सारे माफिया को योगी जी ने नकेल करके जेल में पहुंचा। सारे माफियाओं पर कार्रवाई की गई है, माफियाओं पे कार्रवाई की गई है, माफियाओं पे कार्रवाई की गई है। आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप जनपद देवरिया में आए। अगर माफियाओं पे कार्रवाई की गई तो जौनपुर का सबसे बड़ा गुंडा धनंजय सिंह क्रिकेट खेलता हुए पाया जाता है, उस पर भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, बोलिए। देखिए, हमारी सरकार
जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है, जिनके नाम पे पूरे प्रदेश में दहशत कायम था। जो लोग मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे लोग गरीबों की जमीनें हड़प कर और गुंडागर्दी करते थे, आज वो जेल से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं। अच्छा। ये योगी आदित्यनाथ जी जैसे एक अच्छे मुख्यमंत्री के देन है। अच्छा, क्या गुंडागर्दी खत्म हो गई है? कानून का राज है? पीछे पीछे चलिए, ये क्या है, ये क्या है? चलिए हटिए, पीछे जाइए, पीछे पीछे, आप आगे से हटिए, आपका हो गया, आप बोल चुके महाराज, हटिए। एकदम खत्म हो गई है। उत्तर प्रदेश से माफिया भाग गए हैं, नहीं तो जेल में है। योगी सरकार में अगर सबसे अच्छी कोई बुलडोजर चल दिया है, सबसे बड़ा माफिया योगी। चलिए चलिए पीछे। हमारे सवाल है कि राष्ट्रवादी पार्टी है। अरे आगे से हट जाइए, पीछे 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 चलिए, ये जगह पर खाली रखिए, कैमरा है। चलिए पीछे से, कुछ कहना चाहते हैं? बोलिए बोलिए, क्या बोलना है? हमारा सवाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से है, जहां समाजवादी पार्टी कहती है कि हम इस समय के सबसे बड़े हिंदूवादी हैं, सबसे बड़े हिंदू हैं। आप कैमरे के सामने मत आइए, कैमरे के सामने कोई नहीं आएगा, हटिए यहाँ से। हाँ। लेकिन उन्हीं के बराज के प्रत्याशी कहते हैं कि मठों और मंदिरों में अय्यासी होती है। ये किस प्रकार का हिंदूवाद है? खड़े होइए। मुझे सिर्फ इतना कहना है, आप हटिए ना भाई, आप हटिए, कैमरे के सामने हटिए। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि बीजेपी को वोट इसलिए देना चाहिए कि हम राष्ट्रवाद के नाम पे बीजेपी से वोट मांगते हैं। जय बीजेपी, जय मोदी, जय योगी। आप लोग जरा शांति बना लीजिए। कांग्रेस की कारनामा मैं आपको बता रहा हूं, हल्ला मत कीजिए। पंजाब के अंदर चन्नी मुख्यमंत्री है, उसने कहा कि उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों के बढ़ने ना दो, और वाड्रा की घरवाली जो है वो ताली बजा रही थी। ये कांग्रेस की देन है। अगर योगी सर, अरे क्या माइक, मैं चाहता हूं कि योगी जी और मोदी जी इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर रहे हैं। अरे हिंदू राष्ट्र घोषित करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर योगी जी ने प्रदेश में इतना काम किया है तो मोदी जी के काम पे नाम पे क्यों वोट मांग रहे हैं? अपने नाम काम पे क्यों नहीं वोट मांग रहा है? जो भी काम बीजेपी का केवल दो फंडा है, एक तो गलत बात को इतनी बार ये बोल देंगे कि वो सच हो जाएगा, और दूसरा फंडा है अपने में अगर जो है कि अगर आतंकवादी भी इनके दोस्त रहेंगे तो ये Z+ सिक्योरिटी देंगे। ये पहली बात हमें जरूरी है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में इतनी घोटाला हुई है। हम चाहते हैं कि सर्वप्रथम कि ये शिक्षक भर्ती ये निकाले, सबसे बड़ी रोजगार की। हम ये कह रहे हैं, अरे कैमरे के सामने हटिए वरना कोई नहीं दिखेगा, हटिए। आप में से कोई दिख ही नहीं रहा है, कैमरे के सामने आ जाते हैं आप लोग। हम ये कह रहे हैं कि सर हम क्या कहते हैं, युवा हैं और बेरोजगार हैं, हमको रोजगार चाहिए। ठीक है, इस सरकार में कहाँ रोजगार मिला है? आप बताइए। आप चुप पहले योग्य बनिए, योग्यता का बता रहे हैं, धक्का मुक्की मत करिए, धक्का मुक्की मत, आराम से बताएंगे। एक मिनट, उन्होंने कहा है कि पहले योग्य बनिए, योगी मुख्यमंत्री। आप लोग धक्का मुक्की मत करिए, अपनी बात रखिए ना, क्या फायदा है? हो गया। योगी जी कहते हैं कि गर्मी में हम इंटर करा देंगे, और शाह जी कहते हैं कि 12 के बाद हम इंटर करा देंगे, सांप से बांसुरी बजाएंगे। यही अरे राजस्थान सरकार ने ओल्ड पेंशन ला दिया है। मैं योगी जी से भी निवेदन करूंगा, सरकार तो उनकी बननी है, ओल्ड पेंशन वो भी लेते हैं हमें। ये देखिए, ये क्या तरीका है? वो कह रहे हैं कि सरकार तो बननी है आपकी, स्वीकार कर रहे हैं, कह रहे हैं लेकिन ओल्ड पेंशन तो लाइए राजस्थान की तरह। क्या बोले? क्या ओल्ड पेंशन राजस्थान की तरह लागू कीजिए। आप इंतजार करिए, हमारी सरकार बहुत ही दृढ़ संकल्प वाली सरकार है, जिससे भी जो भी कार्य करने से हमारे देश और प्रदेश के लोग लाभान्वित होंगे, वो सारे कार्य हमारी सरकार करने जा रही है। तो अभी क्यों नहीं किया? इतने सालों तक सत्ता में रहे। आज जहां ये कार्यक्रम हो रहा है, इस पार्क का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क। इन्होंने जब इस पार्टी की स्थापना की थी तो उनका सपना था कि अंत्योदय यानी गांव के अंतिम व्यक्ति को भी हम सरकार की योजनाएं पहुंचाएंगे। ठीक है, तो इसका मैं जवाब लेता हूं, क्या आखिरी पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक भी सरकार की योजनाएं पहुंची हैं? नहीं पहुंची, कोई योजना नहीं पहुंची। इस पार्क का निर्माण कांग्रेस के अध्यक्ष छोड़ की रामायण राव ने किया था, जो कांग्रेस के
और उनका ये पार्क बनवाया हुआ है, इन्होंने नाम रखा है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। जी काम कितना हुआ? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी अमन चैन सुख शांति इस प्रदेश में चाहती हैं। हम इस चुनाव में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। ठीक है, बोलिए क्या कहना चाहिए, बोलिए। हमको शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। जी सर, शिक्षा और रोजगार चाहिए, बच्चों का ठोक देंगे, बस इतना कहते हैं, ठोक दे कोई भी। आप यहाँ क्यों आ गए? नीचे आइए ना, अरे नीचे आइए, नीचे आइए, नेतागिरी मत कीजिए, नीचे चलिए, चलिए नीचे। भाई साहब, इनसे थोड़ा पूछिए कि बस जय श्री राम हो सकता है, जय सिया राम नहीं हो सकता है। जय सिया राम बोलिए, जय सिया राम। सर एक मिनट, मैं एक सेकंड, मैं एक शिक्षक कर्मचारी हूँ, शिक्षक हूँ, और मैं इनसे सवाल भाजपा से करना चाहता हूँ कि जिला पंचायत के चुनाव में 3 संख्या बता रहे थे कि कर्मचारी मरे हैं, उस समय ये कहाँ थे? और 1600 कुछ और ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन बहाल, ये अपना क्यों नहीं बंद करते? पर देखिए, ये लोग राष्ट्र हित की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जब राष्ट्र बेचना ये बंद कर दे तब ना राष्ट्र हित की बात होगी। ठीक है, चलिए, हाँ, बोलिए। चुनाव है, यहाँ पे राष्ट्र वाली राष्ट्र करके ये लोग हिंदू मुस्लिम मुद्दा बना के अपनी सरकार लाना चाहते हैं। इनकी सरकार अब आने वाली। देखिए, आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है, आप हिंदू मुसलमान क्यों करते हैं? अगर आपने विकास किया है तो विकास के काम गिनवाएं। वो कह रहे हैं आप हिंदू मुसलमान करके वोटों का ध्रुवीकरण करते हैं। यदि राष्ट्रवाद की बात करना इनको हिंदू मुसलमान लग रहा है तो मैं राष्ट्रवाद की बात करूंगा और वो मुझे मंजूर भी है। चलिए, ठीक है, आप नीचे चलिए, मंच पे प्लीज मत आइए। सर, मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से, क्या देवरिया जिले में समाजवादी पार्टी में नेता मिलने बंद हो गए हैं? अन्य पार्टियों से नेता मंगाने? बताइए, जवाब दीजिए। आप बधाई के पात्र हैं साथी। समाजवादी पार्टी समाजवादी विचारधारा का पार्टी है और आपको बता देना चाहते हैं, इसमें जिसका जो भी आएगा सबका स्वागत है, सब चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, जवाब, हाँ बोलिए, चलिए चलिए, हाँ, सवाल पूछिए, सवाल। एक ही परिवार से बड़ी बात है कि यहाँ मेडिकल कॉलेज हो गया। पहले गौरी बाजार में जाते जाते सांस टूट जाती थी, लोग दम तोड़ देते थे। यहाँ एम्स की व्यवस्था हो गई, दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, ये अपने घर में हर व्यवस्था हो गई। सर, यहाँ पे नगर पालिका अध्यक्ष बीजेपी की है, भाजपा का विधायक है, सांसद भी है, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा हट जाइए तो मैं पीछे जाना चाहता हूँ। एक मिनट, यहाँ से हटिए तो जरा बाकी लोगों से बात कर लेने दीजिए। बाकी लोगों से, आप ही के साथ ही है ना, बात कर लेने दीजिए। आइए, हटिए। फिर ये गलत बात है, ये गलत बात है, रास्ता मत रोकिए, गलत बात है, हटिए यहाँ से। पीछे पीछे पीछे, अरे हो गया आपकी बात। एक सवाल भैया, क्या आप पीछे पीछे, बाकी लोगों से बात करने दीजिए ना, और भी लोगों से बात करने दीजिए ना। चलिए, हो गया। सर, कहते हैं इक्स और राजनीति दोनों एक दूसरे सिक्के के 2 पहलू होते हैं। यदि इस देश में देश की बात करना यदि राष्ट्रद्रोह है तो हमें वही पसंद है। भारत माता की। बोलिए, क्या कहना है, बोलिए। सर, यहाँ बहुत विकास है। पीछे आप कैमरा घुमाइए, देवरावा बाबा मेडिकल कॉलेज सामने दिखाई देगा। अच्छा, विकास हो गया है, विकास हुआ है। चाह रहे हैं कि एक बार बाबा फिर हम आए और गुंडागर्दी सब खत्म करा दें। अच्छा, बोलिए, क्या कहना है? हुआ है, विकास बहुत हुआ है, बहुत हुआ है, हाँ, बहुत विकास हुआ है। हाँ, नौकरी का पैसा खाएंगे जब तो ये विकास दिखेगा नहीं, ये बिल्डिंग बनवा देने से इनके। अच्छा, कितनी नौकरियां दी है इन्होंने? 5। ठीक है, किसी को कुछ बोलना है इधर? सरकार, योगी जी की सरकार आई थी तो इनके शिक्षा मंत्री ने बोले थे कि शिक्षक भर्ती का हर साल 51,000 पोस्टें आएंगी। लखनऊ में लगभग 1.5 महीने तक प्रशिक्षु धरना दिए, कोई रिस्पांस नहीं दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं जवाब लेता हूँ, मैं इसका जवाब लेता हूँ। योगी जी के जो सरकार है सब कोई उंगली उठा रहा लेकिन है। कुन्ना नाला जो अंडरपास है वो बन नहीं रहा है। आइए, आइए पूछते हैं, आइए 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 आइए, नेताजी से पूछ लिया जाए। आइए, हाँ, आइए आइए आइए, हटिए हटिए हटिए, आइए 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 आइए, आपके लिए एक सवाल है। आइए आइए, क्या सवाल पूछ रहे हैं? शोर शराबे में आप सुन नहीं पाते, इसलिए मैं इनको यहाँ ले आया। पूछिए। सर, जो कुन्ना नाला अंडरपास है जहाँ पे लकड़ी का पुल बना के लोग पार करते हैं, आए दिन वहाँ पे इतनी खतरा होती है, उस पुल को क्यों नहीं बनाया जा रहा है? बताइए, आप विकास की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पुल नहीं बनवा पा रहे हैं। ठीक है, आप जाइए। जहां जिस कुरना नाले पे आप पुल की बात कर रहे हैं, उससे 50 मीटर दूरी पर ही एक पुल बना हुआ है और आने वाले समय में आप इंतजार करिए, वो भी पुल बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से किसी कुछ बोलना है? बोलिए।
माइक छोड़ के बोलिए। इस डिबेट में गजला लारी वहाँ की पूर्व विधायिका थी रामपुर की, आखिरकार क्यों भग गई हैं आज यहाँ से, उनको जवाब भारतीय जनता पार्टी ने कोई जाति कोई धर्म देख के विकास नहीं किया है, सबका साथ और सबका विकास किया है। मेडिकल कॉलेज देवरिया में बना। गला लानी को बोला जाता था बिजली लानी, और 5 साल में ऐसा बिजली आता था कि वो दिया जलता था और नहीं तो बिजली भी नहीं जाती थी। और उसका अरे योगी सरकार ने 24 घंटा लाई थी। भैया एक सुनिए सब लोग, आप नीचे चलिए, तो स्टेज से नीचे चलिए, स्टेज पे आप लोग प्लीज मत आइए। मेरा प्रश्न कांग्रेस पार्टी से है। जिस कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर सपा और बहुजन समाज पार्टी वाले समर्पित कर रहे हैं, उससे हमारा यह प्रश्न है उन प्रत्याशी से कि पंजाब के अंदर इसी कांग्रेस पार्टी ने और राजस्थान के अंदर इसी कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि हम लोग किसानों का ऋण माफ कर देंगे, और जितना भी यहाँ से पूर्वांचल। मैं समझ गया, मैं जवाब लेता हूँ। नीचे 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 चलिए, नीचे चलिए, नीचे नीचे नीचे। सवाल आपसे यह पूछा जा रहा है कि पंजाब के घोषणा पत्र में किसानों की ऋण माफी की बात आप लोगों ने कही थी, वहां तो आपने किया नहीं, पूरी तरीके से नहीं किया है। नहीं किया है, मैं बता रहा हूं, मैं आंकड़े गिनवा दूंगा, आप कहिएगा तो। मोदी सरकार के लोग झूठ और फ्रॉड की राजनीति। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं, घंटी बजाओ कार्यक्रम जो एबीपी न्यूज पर आता है उसमें भी हमने रिपोर्ट दिखाई है कि पूर्ण कर्ज माफी की बात थी, पूर्ण कर्ज माफी आप लोगों ने नहीं किया। किए हैं, यहाँ भी करेंगे, रोजगार देंगे, पेंशन लागू करेंगे, पुरानी रोजगार देंगे, मिलों को चलाएंगे बंद, चीनी मिलों का। ठीक है, आइए बोलिए। पहले नीचे उतरिए। मैं सीधे अरे बोलिए। मैं रामपुर कारखाना के भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र चौरसिया से ओनली एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, क्या देवरिया में कोई वर्तमान भाजपा के लिए प्रत्याशी नहीं मिला क्या कि लखनऊ से बुलाया गया उनको? भैया जो गैस की सब्सिडी है, जो गैस चोरी छुपके से बंद कर दिया गया, ये बताइए, कह रहे हम पे भी भरोसा रखो, क्या भैया क्या भरोसा किया? माननीय सुरेश तिवारी जी को अगर में जो हमला हुआ है वहाँ पे 65,000 रुपए का एक टिकट बिका जा रहा है। 1,000 सिलेंडर और 100 रुपया डीजल पेट्रोल, ये बताइए किसके सरकार में हुआ है? जवाब लेता हूं नेताजी से। डीजल पेट्रोल सिलेंडर सब कुछ महंगा। अभी हमारे एक साथी ने सवाल किया है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के पास उम्मीदवार नहीं है? आप नीचे जाइए, स्टेज से नीचे जाइए प्लीज, आप लोग स्टेज से नीचे जाइए। हाँ नीचे जाइए, आप नीचे जाइए। तो मैं आपको यह जवाब देना चाहता हूं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ने मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाया है। ये दिखाने कोई फायदा नहीं है, ये रैली नहीं है, मैं कई बार कह चुका हूं आपको। ये एक चुनावी कार्यक्रम है एक चैनल का, अपनी बात रखिए, मुद्दों पे बात करिए, क्या फायदा ये सब दिखाने का? ये रैली में दिखाइए ना भाई, अजीब है। ये खूबसूरती केवल भारतीय जनता पार्टी में है। हमारे बगल में बहुजन समाज पार्टी के लोग बैठे हैं, हम लोग बाबा साहब को भी मानते हैं, लोहिया जी को भी मानते हैं और राम को भी मानते हैं। बहुजन समाज पार्टी पूरे प्रदेश में, मैं ऐलान करता हूं, पूरे प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी कह दे कि बिना पैसा लिए एक भी टिकट दी है। सारे के सारे 403 सीटों पे बहुजन समाजवादी पार्टी ने पैसा लेकर टिकट दीजिए। आप भ्रष्टाचार पर घेर रहे थे बीजेपी को भ्रष्टाचार पर घेर रहे थे। वो कह रहे हैं आपके यहाँ तो टिकट का बंटवारा ही होता है पैसे लेकर। देखिए, जब इन लोगों से आप कहेंगे रोजगार दो, जब आप कहेंगे कि किसानों का हक दो, जब आप कहेंगे कि विकास करो, तो निश्चित तौर पे दूसरे की बात पे आते हैं। बहुजन समाज पार्टी कहीं पैसा लेके टिकट नहीं देती है। हमारी नेता अपने कार्यकर्ताओं को और दूसरों की क्या बात कर रही है? देवरिया का टिकट 40 लाख में दिए बहुजन समाज पार्टी। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद मैं बीजेपी प्रत्याशी से पूछना चाहता हूं कि देवरिया में कोई एक काम बता दे। देवरिया में कोई एक भी काम नहीं हुआ है। चलिए, ये कह रहे हैं कि देवरिया में कोई एक काम गिनवा दीजिए, मैं कहता हूं 4 काम गिनवाइए। चलिए अब सुन लीजिए, सुनिए तो। मैं दोनों सरकारों की बातें गिनवाना चाहता हूं कि बहुजन नीचे रहिए ना, फिर सभी लोग चढ़ने लगेंगे, दिक्कत हो जाएगी। चलिए नीचे चलिए। हाँ 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी और उत्तर, मैं गिनवा रहा हूं, घबराइए मत, गिनवा रहा हूं। देवरिया की सारी चीनी मिलें बेच दी गई, ये बहुजन समाजवादी पार्टी की देन है। आप अपनी बताइए, वो आपसे पूछ रहे हैं। देवरिया में मेडिकल कॉलेज, देवरिया तो मेडिकल कॉलेज अखिलेश जी बनवाए हैं क्या?
देवरिया में मेडिकल कॉलेज अखिलेश जी बनवाए हैं क्या? और दूसरा बताइए, दूसरा काम बताइए, दूसरा काम बोलिए। महिलाओं की इज्जत सुनिए, ये छोड़िए ना इसे। महिलाओं की इज्जत सिर्फ भाजपा सरकार में ही सुरक्षित है। गेस्ट हाउस कांड में मायावती, मन से नीचे उतरिए, बता दे, गेस्ट हाउस कांड में मायावती बहन की इज्जत सपाइयों ने उतार दी, भाजपा ने बचाया। भाजपा महिलाओं की इज्जत बचाने के लिए आप लोग नीचे चलिए, नीचे चलिए, नीचे चलिए, नीचे चलिए, चलिए। हमें भाजपा सरकार से बहुत दुख हुआ है कि भाजपा शासन में बहुत चालान कटी है। चालान कट रहा है? कौन सा चालान? ज्यादा चालाने काटी है, इसलिए हम कांग्रेस को वोट देंगे। पुरुषोत्तम नारायण सिंह जिंदाबाद। चलिए, देवरिया से फिलहाल कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम में इतना ही। मेरे पास वक्त इतना ही है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।